झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 29 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। 761 विद्यार्थियों को मिली उपाधि। पंचायत चुनाव के पहले 3 चरण के लिए 1,04,740 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी। और 12वीं इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने अपने पहले मैच में उत्तराखंड की टीम को 5-1 से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ देख रही है, चाहे वो वैश्विक शांति, खुशहाली हो या वैश्विक चुनौतियों से समाधान खोजने के तरीके हों। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको यह जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। ये दिखाता है जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है और जनता जनार्दन का साथ होता है, सबका प्रयास की भावना प्रबल होती है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। बदलाव संभव होता है और वो बदलाव आज हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर आज दिन भर छापेमारी करती रही। रांची स्थित आवास, उनके पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल समेत देश भर के दर्जनों ठिकानों पर कागजातों को खंगालने में जुटी रही। फिलहाल ईडी की टीम को इस छापेमारी में कितनी सफलता मिली और क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं, ईडी की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ठिकानों पर चल रही है सर थोड़ा सा। इधर रांची के अलावा ईडी की टीम देश के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में धनबाद कोयलांचल में कोयला खनन और ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ी डेको, एंटी देवप्रभा सहित अन्य आउटसोर्सिंग कंपनियों के कार्यालय, मालिक के आवास और उनसे जुड़े लोगों के यहां आज सुबह से छापेमारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी की रेड के लिए सभी टीमों के सदस्य बंगाल नंबर की गाड़ी से पहुंचे हैं। सुबह 11 बजे से ही कंपनियों के ऑफिस खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार धनबाद के देवप्रभा, धनसार इंजीनियरिंग, हिल टॉप, हाई राइज, जीटीएस ट्रांसपोर्ट, संजय उद्योग और नवीन तुलसियान समेत कुल 9 कंपनियों के कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है। इन ऑफिसों में सुबह से अफरा तफरी मची है। हर ऑफिस में बंगाल नंबर की कम से कम 3 गाड़ियों में सवार होकर टीम पहुंची है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खान मंत्री के पद पर रहते हुए खनन पट्टा लेने के आरोप में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी। मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन बेंच उपलब्ध नहीं रहने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 3000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3500 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। 549 लोगों ने इस महामारी को मात दी। देश में 0.79% रेट है अगर बात की जाए पॉजिटिविटी, साप्ताहिक पॉजिटिविटी को लेकर, और अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो वो घटकर 0.76% पर पहुंच गया। देश में अभी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 19,688 है। इधर झारखंड में भी कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में 7,772 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 4 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं 2 कोरोना संक्रमित रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 189 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 3 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 16 लाख से भी ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 3000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3500 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। और अब बात दीक्षांत समारोह की। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह आज दोपहर बाद आयोजित किया गया। रांची के चेरी मानतू स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले 29 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर 761 विद्यार्थियों को उपाधि भी प्रदान की गई। समारोह के दौरान 30 शोध विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी ड्रेस कोड में नजर आए। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में आज से 2 दिवसीय सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आगाज हुआ। समारोह में सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद और निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने अपनी बातें रखी। And also he was former chairman Child Rights Commission. 35 crores last year, 21-22, and only 2 companies ahead of us. Can you name them? What will we be doing 2 days? You have given me a 2 days time in Ranchi, a beautiful city, Jharkhand capital Ranchi. Last November, there was HR conclave happened in one of the subsidiary in NCL, Northern Coalfield, and that was fantastic national level conference with good speakers from Mumbai, Delhi, and all around. There we conceived the idea of a CSR conclave and said, which subsidiary? Shri Kant Saab, former DGP Goa and former DGP Arunachal Pradesh. Today he could not come, but he has sent his best wishes. Today there is a launching platform of auction for this abandoned coal mines. Yesterday NIT was also prepared, and today it is going across the subsidiaries. The abandoned भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चल रहे दल बदल के मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में आज सुनवाई हुई।
राजकुमार यादव और भूषण तिर्की की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वर्चुअल माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गई। बाबूलाल की ओर से वरीय अधिवक्ता RN सहाय ने पक्ष रखते हुए कहा कि ये मामला 10वीं अनुसूची के उल्लंघन से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने अदालत के समक्ष JVM प्रजातांत्रिक के BJP में मर्जर को सही बताते हुए कहा कि इस पर चुनाव आयोग की भी सहमति मिल चुकी है। इधर प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकांश नेता बाबूलाल मरांडी फोबिया के शिकार हो गए हैं। उन्होंने स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल मामले में चल रही सुनवाई पर भी सवाल खड़े किए। प्रक्रिया उनको वो परेशान करके रखना चाहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि ऐसे परेशानियों से हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कतई नहीं डरने वाले। देखिए, सबसे पहले आप आज का देखें, बदलते घटनाक्रम में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का टॉप लीडरशिप है, सरकार के जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुक्मरान हैं, वो बाबूलाल जी से हम ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से भयभीत है। इसलिए उनको इतने 2.5 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद आज तक न तो भाजपा के विधायक के रूप में मान्यता दी गई और न ही उनको आज तक विधायक दल के नेता, तो हम लोगों ने उन्हें चुना, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का ये साहस नहीं जुटा पाए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज भोपाल पहुंचे। भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इससे पहले आज सुबह भोपाल जाने के क्रम में श्री मुंडा ने नई दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्ज में केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ढीवरा चुनने जाते हैं तो जब पत्थर उथल से चप जाता है तो कट जाता है, तो कभी छेनी भी उछल के लग जाता है। यानी अभ्रक की खदानों में काम करने वाले हमारे हाथ दिखते तो कभी नहीं आपको अपने आसपास। हमारी घुटन ही तो नहीं, कहीं आपकी चमक दमक का राज। ना करें ऐसी वस्तु का इस्तेमाल जो बाल शोषण से बनी हो। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने बताया कि पहले 3 चरणों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इन 3 चरणों के लिए 1,04,740 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, जबकि चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले में जिला परिषद सदस्य के एक सीट के लिए होने वाले पूरी चुनाव प्रक्रिया को आयोग ने अवैध करार दिया है। अब वहां बाद में फिर से चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसी कार्रवाई झारखंड ही नहीं बल्कि संभवतः देश में पहली बार हुई है। ऐसी बात ना हो जिसपे लगे कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो विधि सम्मत ढंग से नहीं हो रही। इसी आलोक में हम लोगों ने देखा कि पहले तो पाकुड़ प्रखंड में मुखिया के पद हेतु जो कालिदासपुर में मुखिया की मृत्यु हो गई, एक कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी। जब प्रपत्र 9 के प्रकाशन के बाद तो जैसा कि विधि में प्रावधान है वो चुनाव रद्द कर दिया गया है, वो निर्दिष्ट कर दिया गया है, काउंटरमेंट कर दिया गया है, वो प्रत्यादिष्ट कर दिया गया मुखिया पद का चुनाव। इधर बोकारो जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए विभिन्न पद, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के नामांकन प्रपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। जिले में कल देर रात तक 1,377 प्रत्याशियों द्वारा पर्चे दाखिल किए गए हैं।
और अब बात मौसम की। झारखंड में अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले तूफान का कोई खास असर झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलेगी और इस बीच में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी देखने को मिलेगा। 6 तारीख की बात करें तो जो पूर्वी भाग है संथाल और कोल्हान के साथ साथ में निकटवर्ती जो मध्य भाग है वहां भी आपको हल्की बारिश के साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग देखने को मिलेगा। और इसके साथ में जो वज्रपात के समय है, गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और बात करें तो 7, 8, 9, 10 इन दिनों में भी राज्य में कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। खासकर जो पूर्वी क्षेत्र है और आपका मध्य भाग है वहां पे खासकर आपको देखने को मिलेगा। गोवा में 4 से 15 मई तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने आज अपने पहले मैच में उत्तराखंड की टीम को 5-1 से पराजित किया। झारखंड की टीम की ओर से विशाल लकड़ा ने लगातार 3 गोल कर हैट्रिक लगाई, जबकि अमृत तिर्की और एडिसन मिन्स ने झारखंड की टीम की ओर से 1-1 गोल किए। लिखने पर उंगलियों में दर्द और जकड़न कुछ लोगों को परेशान करती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ऐसी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ से राइटर्स कैंप के बारे में जानिए इस रिपोर्ट में। लिखने के कारण हाथ व उंगलियों में समस्या यानी राइटर्स क्रैम्प 40 वर्ष की आयु के बाद काफी लोगों को परेशान करती है। जब हम पेन को पकड़ते हैं तो जो फिंगर को मोड़ने वाले मसल्स होते हैं वो काम आते हैं, लेकिन बाकी मसल्स भी यूज होने लगते हैं। तो जब बाकी मसल्स भी यूज होने लगते हैं जिन्हें नहीं यूज होना चाहिए, तो मरीजों को इस तरह की राइटर्स क्रैम्प होती है, जिसे आम तो मेडिकल लैंग्वेज की भाषा में हम डिस्टोनिया कहते हैं। मरीज को आम काम काज में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो लिखना चालू करता है उसको लिखने में या तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, या हाथ में दर्द होने लगता है, या उसकी लिखावट बदल जाती है। कई बार यह दिक्कत धीरे धीरे चालू होती है और कई बार यह समस्या मरीज को 1 या 2 महीने में ही चालू हो जाती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो मरीज बार बार लिखता है या बहुत ज़्यादा लिखता है उसमें यह समस्या ज़्यादा होती है। इसके कारण व्यक्ति को लिखने में समस्या, लिखावट ठीक न होने के कारण बैंक से पैसे निकालने में परेशानी और कुछ अन्य समस्याएं हो सकती हैं। कई बार कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं और इंजेक्शंस लगाने से मरीज की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। अपनी लिखावट को चेंज करने के लिए वो थोड़ा सा मोटा पेन यूज कर सकता है। अगर वो बहुत पतला पेन यूज करता है तो उसकी हैंडराइटिंग में अपेक्षित सुधार नहीं होगा। जरूरी है कि राइटर्स क्रैम्प होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार इसका इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इन दिनों एक खेल के बाद एक वीडियो की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में रोबोट फुटबॉल खेलते हुए दिखे। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
पलामू जिले में पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उपायुक्त शशि रंजन ने अलग अलग प्रखंडों के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया है। इस उड़नदस्ता टीम के लिए उन्होंने सभी प्रखंडों में 4-4 पदाधिकारियों और कर्मियों की नियुक्ति की है। ब्राह्मणी और नगरी के आसपास के लोगों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए नेशनल हाईवे 75 और नेशनल हाईवे 23 के पास बाईपास बनेगा। नेशनल हाईवे विंग रांची की टीम ने इसके लिए डीपीआर तैयार किया है। इस योजना को पथ परिवहन मंत्रालय की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। गुमला जिले के भरनों के रायकेरा जंगल में भीड़ की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया गया है कि अवैध रूप से जंगल से लकड़ी काटने वालों को मना करने पर ग्रामीण एकजुट हो गए। इसके बाद लोगों ने ग्रामीण की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर में मातृ दिवस के अवसर पर भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा भारत माता सबकी माता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आदिवासी एसोसिएशन भालूबासा में होगा। इस कार्यक्रम में शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और महिलाओं के साथ साध्वी सरस्वती संवाद करेंगी। 1 जुलाई से झारखंड में प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार के आदेश के बाद इस आशय का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत सिरामसाई गांव में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। बिजली विभाग की ओर से नियमानुसार क्षतिपूर्ति की राशि जानवरों के मालिक को प्रदान की जाएगी। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज अपने कार्यालय में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जिले के दूर दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में ओड़नार पंचायत के बरवाडी मोड़ पर 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों लोग अलग अलग बाइक पर सवार थे। पलामू जिले के विश्रामपुर क्षेत्र के बीआरसी के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राओं को शुक्रवार को परीक्षा दिलाने ले जा रही ऑटो की बाइक से सीधी टक्कर हो गई। इस कारण ऑटो में सवार कई छात्राओं के सिर और हाथ पैर में चोट लगी। कोडरमा थाना घाटी में गुरुवार की रात ट्रक के पलटने से खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक में सफेद पाउडर लोड करके बिहार शरीफ जा रहा था। इसी दौरान कोडरमा तारा घाटी में अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में पलट गया। हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के क्षेत्र में रांची के एक युवक ने एक और नगीना जोड़ा है। राजधानी के ओवैस अफरत ने ग्रैपलिंग गेम में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत को जगह दिलाई है। देखिए ये रिपोर्ट। ओवैस अरफत हिस्सा लेंगे। यह पहला मौका है जब देश की टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रैपलिंग खेलेगी और इस भारतीय टीम में रांची के ओवैस अरफत भी शामिल होंगे। इंटरनेशनल गेम्स के लिए हुआ है तो मुझे बाहर कंट्री में खेलने का मौका मिला है, तो ये बहुत गर्व का मौका है। भारत का झंडा को मैं लेके जाऊंगा बाहर कंट्री में खेलने के लिए। तो मैं चाहता हूं सरकार इसमें मदद करे ताकि और भी खिलाड़ी इसमें जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जुड़ सके और भारत, झारखंड के साथ साथ भारत का भी नाम ऊंचा हो। ओवैस अरफत का चयन होने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता को आज अपने बेटे पर काफी फक्र हो रहा है कि मेरे बेटे का चयन हुआ है इस गेम को लेकर और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये बहुत गर्व की बात है। और मैं चाहूँगा कि रशिया में जो गेम होने वाला है वहाँ जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करे और भारत का नाम ऊंचा करे। ओवैस के कोच प्रवीण कुमार सिंह की माने तो झारखंड के लिए यह गौरव की बात है कि इस गेम में भी यहाँ के एक खिलाड़ी ने जगह बनाई है। हाँ, ग्रैपलिंग में झारखंड में शुरुआत हो चुका है और मैं झारखंड का एक बहुत ही खुशखबरी न्यूज़ भी है कि झारखंड का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओवैस अरफत, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। झारखंड के इतिहास में आज तक कोई भी ग्रैपलिंग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बना। रूस में 18 मई से 20 मई तक पहला इंटरनेशनल ग्रैपलिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ग्रैपलिंग बिल्कुल ही नया खेल है और इसे झारखंड में बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि ओवैस जैसे और खिलाड़ी उभर सके। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों और बेसहारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड 13 के गरीब मजदूर प्रधानमंत्री आवास पाकर अभिभूत हैं। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। जंगलपुरा की महिलाएं प्रभावती हो या चमेली, सभी पहले कच्चे मिट्टी के मकान में रहती थीं, लेकिन भारत सरकार ने पक्का मकान का उनका सपना पूरा किया है। इसी मोहल्ले की रहने वाली मुन्नी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि बरसात के दिनों में खपरेल मकान से पानी जब टपकता था तो घर के सदस्य रात भर सो नहीं पाते थे। मेरे पहले मिट्टी का मकान था, बहुत धंसता था, पानी गिरता था, हर साल मैंने बरसात में बहुत दिक्कत होता था। खपरेला घर था, बहुत टूटता था, अभी सरकार दे दिया, बहुत खुश है हम लोग। जो भी है छोटा बड़ा बना लिए, फिर भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया से रह रहे हैं। मट्टी घर ले तब चूहे ले पानी तब भी कॉलोनी पास। गुड़िया देवी और दानी दास का भी अपना पक्का मकान बनाने का सपना था, लेकिन गरीबी के कारण पूरा नहीं हो रहा था। इस योजना ने उसके सपने को भी पंख लगा दिया। मट्टी का घर था, बहुत चुते था, तब सरकार कॉलोनी दे को तब बना लिया, बहुत खुशी है। पहले खपरा घर वाले बहुत दिक्कत और पानी तन चुए बहुत दिक्कत से रही, कमा खावल मजदूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना कच्चे या खपरेल मकान अथवा मकान विहीन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपना पक्का मकान का सपना सच होने पर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते नहीं थकते। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के रांची समेत विभिन्न शहरों के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, दस्तावेज खंगालने में जुटे हैं जांच अधिकारी। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 29 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से किया सम्मानित, 761 विद्यार्थियों को मिली उपाधि। पंचायत चुनाव के पहले 3 चरणों के लिए 1,04,740 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा, चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी। और 12वीं इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने अपने पहले मैच में उत्तराखंड की टीम को 5-1 से किया पराजित।